नमस्कार मित्रों। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी की एक चेतावनी इस समय बड़ी चर्चा में है। आप लोगों ने भी सुना होगा। चेतावनी यह है कि अगर जो है कोई नीति नहीं बनाई गई, कोई कानून नहीं बनाया गया, कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई और यही ढर्रा चलता रहा तो वर्ष 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान होगा। और जब ऐसा होगा, जब भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा, तो इसका असर ये होगा, जैसा कि नरसिम्हानंद जी कहते हैं कि 40% हिंदू मार दिए जाएंगे, 50% हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे और 10% यहां से भाग करके दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर शरण लेंगे। उनकी चिंता तो अपनी जगह है। अब इस चेतावनी को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक तिवारी जी ने कल एक वीडियो बनाया, लाइव ही था, लाइव किया था उन्होंने, और उसमें वे भी काफी चिंतित थे इस बात को लेकर के और काफी गंभीरता से ले रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि अगर 2029 नहीं, बहुत सारे आंकड़े उन्होंने पेश किए और उन्होंने कहा अगर 2029 नहीं तो 2034 तक तो ये स्थिति आने की संभावना है। और उन्होंने कहा कि यदि हम देश को इस स्थिति से बचाना चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना समय की मांग है। दोस्तों, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी अत्यंत प्रबुद्ध हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, हिंदुओं का हित चाहते हैं। और अभिषेक तिवारी जी भी ऐसे ही हैं। और जब उन्होंने ये बातें बोल दी तो आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं क्या बोलना चाहता हूं उसके आगे। दोस्तों, मैं जो बोलना चाहता हूं उसे आप ध्यान से सुने और फिर सोचें, फिर कोई फैसला करें कि ये क्या हो रहा है, क्या परिणाम होने वाला है और कैसे जो है देश की रक्षा की जाए, कैसे अपनी इस प्राचीन संस्कृति की रक्षा की जाए। तो दोस्तों, शुरुआत नरसिम्हानंद सरस्वती जी की उस चेतावनी से करते हैं जिसमें वे कहते हैं कि 2029 में भारत में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही एक सिलसिला शुरू होगा जिसमें 40% हिंदू मार दिए जाएंगे, 50% कन्वर्ट हो जाएंगे और 10% यहां से भाग करके दुनिया के विभिन्न देशों में शरण लेंगे। इस चेतावनी को ही मैं अपने नजरिए से थोड़ा सा मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि ऐसा होता है, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि यदि ऐसा होता है, तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि जो 10% हिंदू यहां से भागेंगे, तो आप समझ सकते हो 10% की आबादी कितनी हो जाएगी। अगर एक मोटे अनुमान के अनुसार हम भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़ मान लें तो 10% का मतलब कितना हुआ? 10 करोड़। 10 करोड़ हिंदू
आप सोचिए तो सही, 10 करोड़ कुछ हजार नहीं है, कुछ लाख नहीं है, ये 10 करोड़ है। 10 करोड़ हिंदू दुनिया में कहाँ शरण पाएंगे? कौन इतना बड़ा दिल करेगा 10 करोड़ हिंदुओं को शरण देने का? आप सोच के देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, अरे आप किस मुगालते में है, किस मुगालते में है, किस मुगालते में है। मुट्ठी भर यहूदी थे, कुछ लाख मुट्ठी भर यहूदी थे। वो कितने सारे देशों में गए, कितना जलील हुए, कितना प्रताड़ित हुए, कितनी उनकी हत्याएं हुई, कितना जुल्म हुआ, और फिर बेचारे जो है अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अपना देश बनाना ही पड़ेगा अगर स्वाभिमान और सुरक्षा के साथ रहना है। तो उन्हें आज इजराइल आना पड़ा, जूझना पड़ा, और आज भी वो जूझ रहे हैं। और वो बहुत कम थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। हम 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। दोस्तों, परिदृश्य बहुत ही भयावह है अगर नरसिम्हानंद जी की बात को आधार बना करके हम आगे बढ़ें, उनको ले करके आगे बढ़ें। अब अगली बात ये कि जो 50% कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, सपोज, है ना, 10% यहाँ से भाग गए, 40% मार दिए गए, 50% क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। तो जो 50% कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका जीवन कैसा होगा? थोड़ा इस पर भी विचार करें। ये जो लोग सोचते हैं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस्लाम का वर्चस्व होगा तो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं, तो वे भी तो आंखें खोल लें कि अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनकी नियति क्या रहेगी, उनका भवितव्य क्या होगा, वो किस दिशा में जाने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तो लगभग मुसलमान ही मुसलमान हैं, बाकी समुदाय तो नहीं के बराबर है। पाकिस्तान का मुसलमान कितना सुखी है, आप देख लीजिए, कितनी मारकाट मची हुई है। अफगानिस्तान, उन्होंने तो वहां से सारे हिंदुओं सिखों को लगभग भगा दिया। बहुत सारे, थोड़े से अपवाद होंगे, कुछ गिनती के होंगे, जो होंगे तो होंगे। बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, बुद्धिज्म पूरी तरह से वहां से नष्ट कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया, हिंदुओं को, सिखों के साथ जो हुआ सो हुआ। और फिर क्या हुआ? मुसलमान रहे, और वो भी सुन्नी मुसलमान। तो वे क्या आराम से हैं? आज अफगानिस्तान के व्यक्ति जो है, पूरा तो इस्लाम हो गया ना, इसके बाद भी दर दर की ठोकर क्यों खा रहा है? क्यों शरणार्थियों के रूप में भारत में पड़ा हुआ है? उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या जिंदगी है? आप देखिए कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, और अफगानिस्तान में सुकून है। 2 उदाहरण आप देख लीजिए, और आगे बढ़िए। चलिए, अब बात कर ही रहे तो सुन ही लीजिए। सीरिया की क्या स्थिति है? मुसलमान है, वो कन्वर्ट हुए हैं, है ना। इसी तरह से आप उनको देख लीजिए, लेबनान, जो कि कभी क्रिश्चियन डोमिनेटेड था, आज मुस्लिम बहुल है। लेबनान की क्या स्थिति है? कितने बम फूट रहे हैं वहां पे। मेरा मतलब ये है कि हिंदुओं का जो वर्ग ये सोच करके आंखें मूंदे बैठा है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इस्लाम का शासन आएगा, कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो जान ले कि वो एक अंधेरी सुरंग की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। खुद तो वो चले जाएंगे दुनिया से, अपने वंशजों को इस अंधेरी सुरंग में झोंक जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज हम अपने पूर्वजों को धिक्कार रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या तो गलतियां की, जिसके कारण आज हमारा देश इतनी समस्याओं से जूझ रहा है। इतना संघर्ष, इतने कष्ट, ये हमारे पूर्वजों की गलतियां हैं। तो उसी तरह से उनके पूर्वज उन्हें धिक्कारेंगे कि समय रहते हुए सचेत क्यों नहीं हुए, क्योंकि मुसलमान बनने के बाद भी उनकी जान नहीं छूटने वाली है। संघर्ष इस कम्युनिटी का एक अनिवार्य तत्व है, अंतर्निहित तत्व है। संघर्ष होता ही है
अगर बाकी धर्म वाले नहीं होते तो उनके जो फिरके हैं उनमें संघर्ष हो जाता है, शिया और सुन्नी में हो जाता है। अहमदिया लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, क्या तो क्या होता है। और अफगानिस्तान में तो सुन्नी ही सुन्नी है, शिया तो पता नहीं जरा मरा होंगे कि नहीं होंगे, तो भी वहां संघर्ष हो रहा है, तो वहां से क्यों भागने की नौबत आ रही है। तो मित्रों, पहली बात तो ये कि जो 50% कन्वर्ट हो जाएंगे वे भी कोई सुकून से रहने वाले नहीं है। वो ये ना सोचें कि कन्वर्ट हो गए तो बहुत अच्छे से बच गए। अब ये जो 10% भागने की सोच रहे हैं ना, इन्हें कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। पहली बात तो इन्हें शरण इतनी बड़ी संख्या में कहाँ मिलेगी, ये बहुत ही संदेह की बात है, बहुत ही संदेह की बात है। लेकिन आप मान लीजिए कोई चमत्कार हो जाए, पूरे 10 के 10 करोड़ को शरण मिल जाए, तो उनकी क्या जिंदगी होने वाली है। या आप ऐसे देख लीजिए कि यहूदी भी इसी तरह से भागे थे। रूस में उनका जो है नरसंहार होता है, कत्लेआम होता है, जीनोसाइड होता है। जर्मनी में उनका जो नरसंहार होता है वो इतिहास में दर्ज है। जगह जगह ये गए, जगह जगह पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए, और अंत में आज होमलैंड आते हैं अपने, और वहां आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तो जो 10% ये सोच रहे हैं, या जो बहुत सारे हिंदू सोच रहे हैं कि यहाँ से भाग के चले जाएंगे, तो वो भी जरा अपनी आंखें खोल लें। और जो मार दिए गए हो तो मार दिए गए, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब आगे और आते हैं जो दूसरे बहुत सारे धर्मावलंबी हैं ना, जो आंखें मूंदे बैठे हैं कि जो इस्लाम का संघर्ष तो हिंदुओं से है, वे तो सुरक्षित हैं। तो वे भी आंखें खोल लें, वे भी आंखें खोल लें। भारत में वे तब तक सुरक्षित हैं जब तक हिंदू बहुसंख्या में है। वे आंखें खोल लें। जिस दिन हिंदू बहुसंख्या में नहीं रहेगा, उस दिन उनका क्या हाल होगा, ये जानना हो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की क्या हालत हुई, पाकिस्तान में सिखों की क्या हालत हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। माइक्रो माइनॉरिटी जो है पारसी हैं, भारत में कितने सुकून से रहते आए हैं। पाकिस्तान में आप देख लो, यहूदियों को देखो, जब पाकिस्तान बना तो जो जरा मरा यहूदी वहां थे वो भाग के भारत आ गए। क्यों? उन्हें पता था। तो जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये संघर्ष इस्लाम वर्सेस हिंदुज़म है, तो वे भी अपनी आंखें खोल लें। जब तक हिंदू यहाँ बहुसंख्या में है तब तक वे भी सुरक्षित है। ये वो कम्युनिटी है, ये वो समाज है जिसने किसी को कष्ट देना नहीं सीखा। यहाँ पर लोग आते थे, आराम से रहते थे। पारसी यहाँ भाग कर आए, प्रताड़ित होकर के आए, यहाँ उन्हें शरण मिली और आराम से रहे और फले फूले, और आज कितने आगे हैं हम सब जानते हैं। यहूदी यहाँ पर आए, आराम से रहे, फले फूले, लेफ्टिनेंट जनरल जैसे पोस्ट तक पहुंचे। जैकब साहब को आप जानते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये हिंदुओं की उदारता है कि जो भी यहाँ आता था उसे शरण मिलती थी, उसे सुरक्षा मिलती थी, उसे प्रेम मिलता था। यहाँ तक कि जो अरब के मुसलमान भी यहाँ आते थे तो केरल में मालाबार के तटों पर उनको बसने की न केवल परमिशन दी गई, उन्हें हिंदू स्त्रियों से विवाह करने की परमिशन दी गई, उन्हें मस्जिद बनाने की परमिशन दी गई, उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की परमिशन दी गई। जो कन्वर्जन करते थे उसमें भी कोई रोक टोक नहीं थी। तो लेकिन बदले में हिंदुओं को क्या मिला, आज आप केरल में देख लीजिए। तो मैंने कहा ना कि ये पूर्वजों की गलतियां आज हमारे ऊपर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने समझा ही नहीं कि इस्लाम का चरित्र क्या है। वे तो सोचते रहे कि सारे धर्म ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। वे नहीं समझ पाए कि नहीं, कुछ धर्म ऐसे हैं जो हिंसा की ओर ले जाते हैं, जो अराजकता की ओर ले जाते हैं, जो लूटपाट की ओर ले जाते हैं, जो बलात्कार और यौन हिंसा की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, काश उन्होंने समझा होता। खैर, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यति नरसिम्हानंद जी की चिंता को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें अगला मुद्दा ये है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे रास्ता क्या है। आगे रास्ता क्या है, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द बनाया जाए और लागू किया जाए। तो दोस्तों, इस पे विचार करना बहुत ही आवश्यक है कि क्या इस कानून से काम चल जाएगा।
लेकिन इस पे विचार करने के पहले थोड़ा सा एक कदम पीछे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड हो तभी आप समझ सकते हैं। पृष्ठभूमि से जो है कोई बात ज्यादा साफ साफ नजर आने लगती है। दोस्तों, भारत के संविधान में जो है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था है। उन्हें विशेष तरह की सुविधाएं दी गई हैं, और ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो बहुसंख्यकों को नहीं है। ऐसी रियायतें दी गई हैं, ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो बहुसंख्यकों को नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि यह जो है उस समुदाय को पुरस्कृत करने जैसा है जिसने पाकिस्तान बनाया। भारत के मुसलमानों ने जिन्ना को थोकबंद समर्थन देकर सड़कों पर उतर के मार काट मचा के खून खराबा करके पाकिस्तान का निर्माण किया, और उनको हमारे संविधान ने पुरस्कृत किया। दोस्तों, आप देखिए तो सही, विडंबना तो देखिए हमारे कैसे 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 लोग हमारे यहाँ हो गए। जिस कम्युनिटी ने न केवल पाकिस्तान बनाया बल्कि असंख्य अनगिनत लोगों की हत्याएं की, यौन हिंसाएं की, आगजनी की, इतना कष्ट दिया कि मानवता शर्मसार हो जाए। किसी भी बुक में लिखना जो है उस संभव न हो, इतना कष्ट दिया। और उस समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान के निर्माण के लिए जो है, जिसको कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल सीडिंग है ना, वैचारिक पृष्ठभूमि है ना, जिसे आप कह सकते हैं, वास्तव में कहा जाता है कि पाकिस्तान के निर्माण का जो आधार है वो अगर कोई संस्था है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को जिसकी भूमिका पाकिस्तान के निर्माण में थी, जो पूरी तरह से कम्युनल थी, उसे न केवल देश में बनाए रखा गया बल्कि उसे आगे बढ़ाया गया। आर्थिक मदद उसकी लगातार की जा रही है और अभी भी वो उसी रास्ते पर चल रहा है। गलतियां देखिए, फिर रास्ता इसके बाद निकलेगा। इसके बाद हमारे नेताओं का चरित्र देखिए, जिन्होंने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति आंख मूंद करके अपनाई। क्यों? क्योंकि थोकबंद वोट मिलेगा। वो सोच रहे थे कि वे मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नहीं, मुसलमान उनका इस्तेमाल कर रहे थे। और वो नेता भी ये जान लें कि यदि जो है जिस दिन है ना, ये मुसलमान तब तक उनके साथ हैं जब तक भारत में मुसलमानों की बहुसंख्या नहीं है। जिस दिन मुसलमान बहुसंख्या में आ जाएंगे ना, तो जैसे बैसाखी जो है ना, पैर स्वस्थ हो जाने के बाद बैसाखी उठा के फेंक दी जाती है, उसी तरह से ऐसे नेताओं को उठाकर फेंक दिया जाएगा मुसलमानों के द्वारा। मुसलमान तब तक उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक उनकी अपनी आबादी इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि वे अपने दम पर अपने समुदाय के व्यक्ति को सत्ता पर बिठा सके। जिस दिन वे अपने दम पर अपने समुदाय के व्यक्ति को सत्ता पर बिठाने में सक्षम हो गए ना, उस दिन ही जितनी बैसाखियां हैं, जितने ग्रुप्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से समीकरण हैं आप जानते हैं। मेरे द्वारा उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि मुसलमान कौन कौन से समीकरणों को अपने साथ जोड़ करके सत्ता बनाते हैं और हमारे नेता इस्तेमाल करते हैं। ये सारे समीकरण तोड़ फोड़ दिए जाएंगे और शुद्ध इस्लाम का नारा बुलंद होगा। मैं नहीं कर रहा हूं, आप इतिहास में झांक करके देखिए, आप दूसरे देशों के जो है परिदृश्य को देखिए कि वहां कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। पहले ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद जब किताबें भरी पड़ी हैं, मित्रों किताबें भरी पड़ी हैं, रिसर्च भरे पड़े हैं, बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये रिसर्च भरे पड़े हैं, यही उनकी रणनीति होती है। पहले ये जो है नेताओं को पटाते हैं और उन थोक बंद वोट उनके पक्ष में करते हैं, फिर दूसरी कम्युनिटीज को अपने साथ मिलाते हैं और मिलाने के बाद अपनी जो है राजनीतिक शक्ति बढ़ाते हैं। और जब उनकी राजनीतिक शक्ति उनके दम पर आ जाती है, उस दिन ये सारी बैसाखियों को उठा करके फेंक देते हैं। आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? अभी आप देख लीजिए, 1947 में भारत के विभाजन के समय जोगेंद्र नाथ मंडल ने मुसलमानों का साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दिया, जिन्ना का साथ दिया, और जो जनमत संग्रह हुए उसमें उन्होंने उनका साथ दिया। और वो दलितों को लेकर के तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान मान लें बांग्लादेश गए
और वहां पर उनका जो उत्पीड़न हुआ, वह उनकी चिट्ठी जो है, जो उनका त्याग पत्र है, जो उनका रेजिग्नेशन है, उसको आप पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएगी। तो ये पता नहीं क्यों लोग इतिहास से नहीं सीखते, वो ये क्यों नहीं सीखते कि ये जो कम्युनिटी है ये पहले दूसरों का इस्तेमाल करती है, और जब वो स्वयं सक्षम हो जाती है तो फिर उन्हें उसी तरह से निकाल कर फेंक देती है, जैसे दूध से मक्खी निकाल करके फेंक दिया जाता है। फिर उनका वही हाल किया जाता है जो मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहूँ। अभी देख लीजिए, अभी पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। टीएमसी के वर्कर्स, कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स ना, जिन्होंने ममता बनर्जी मतलब कि बीजेपी के खिलाफ वोट किया, टीएमसी के वर्कर्स, जो हिंदू वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो है टीएमसी के पक्ष में वोट दिया, तो आज क्या हो रहा है, आज जो वहाँ सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है, तो उसमें उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है, उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। ममता बनर्जी सोच रही होंगी कि उन्होंने जो है उस एक विशेष कम्युनिटी का इस्तेमाल किया। अरे अरे अरे, उस विशेष कम्युनिटी ने ममता बनर्जी का इस्तेमाल किया है। यही तो बात है, यही तो समझने की बात है। ये नेता सोच रहे होंगे कि वे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे होंगे कि वाह 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 वाह, किस तरह से हिंदुओं को विभाजित करके और एक विशेष कम्युनिटी का थोक बंद वोट लेकर के वो सत्ता में आ जा रहे हैं, वाह 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 वाह, ऐसे सोच रहे हैं ना। तो बस कुछ साल की बात है, कुछ साल की बात है, इसके बाद ये जो वाह 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 है ना, ये हाय 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 में बदलना शुरू हो जाएगा। फिर न इनकी नेतागिरी रहेगी और न ये जो मुसलमानों से इनका जो प्रेम है वो नजर आएगा कहीं। ये प्रेम तब तक है जब तक उनका काम नहीं बन जाता। जिस दिन उनका काम बन गया उस दिन देखेंगे। चलिए, फिर स्वतंत्र भारत में अगली चीज क्या होती है, बॉलीवुड। बॉलीवुड में क्या होता है, अब आप देखिए बॉलीवुड किस तरह से जो है ट्रांसफॉर्म होता चला गया और लगातार यहाँ पर एक विशेष विचारधारा का वर्चस्व होता चला गया। चाहे बॉलीवुड फिल्मों की आप भाषा को देखें जो कि पूरी तरह से उर्दू से लदी पड़ी रहती है, चाहे उनके गीत देखें जो उर्दू से भरे पड़े रहते हैं, चाहे उनके डायलॉग्स देखें, चाहे उनके कथानक देखें, स्क्रिप्ट देखें। दोस्तों, बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र बॉलीवुड के द्वारा किया गया है। आज जो लव जिहाद इतने बड़े पैमाने पर दिख रहा है, और आज क्या दिख रहा है, वो तो लगातार चल रहा है, आज वो प्रकाश में आ रहा है। इसमें बॉलीवुड की भूमिका बहुत ही बड़ी है दोस्तों, बहुत ही बड़ी है। अब और आगे आते हैं दोस्तों। अब बात ये करते हैं कि फिर आखिर में रास्ता क्या है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाना बहुत जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना बहुत जरूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों, मुझे लगता है कि नहीं, अब इसमें बहुत देर हो चुकी है। मैं आज आपको एक और बात बताऊं जिसपे लोग उस दृष्टि से सोचते नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सोचता हूं। इंदिरा गांधी की वैसे तो बहुत सारी विचारधाराओं से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया, ऐसे बहुत सारे काम किए जो कि मुझे ठीक नहीं लगते। लेकिन इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को बहुत ही सख्ती से लागू किया था, बहुत ही सख्ती से लागू किया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, ये है ना, एक नैरेशन में फंस गए हम लोग, एक नैरेशन में फंस गए। ये देश के कल्याण के लिए बहुत अच्छी नीति थी, क्योंकि इंदिरा गांधी इस मामले में तो दूरदर्शी थी। वे जानती थी कि जनसंख्या नियंत्रण देश के हित से जुड़ा हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उसका बोझ ये देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू किया, लेकिन उस नीति को गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया गया। उस समय सोशल मीडिया तो होता नहीं था, और जो बाकी जो मीडिया था जैसे कि रेडियो था वो सरकारी नियंत्रण में था, अखबार वगैरह का के भी बहुत सारे एजेंडे रहते हैं। तो उसमें जो है ये प्रचारित किया गया कि ऐसे नसबंदी हो रही, वैसे नसबंदी हो रही, भिखारियों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही, साधुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही है, जबरदस्ती जो है कुंवारे लोगों की नसबंदी की जा रही है। ये सारा दुष्प्रचार किया गया, और ये दुष्प्रचार इस तरह से किया गया कि पूरे भारत की जनता जो है उबल पड़ी इंदिरा गांधी के खिलाफ कि ये क्या है। जितना इमरजेंसी के कारण नहीं उबली थी, उससे ज्यादा नसबंदी की नीति से उबली थी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक बहुत बड़ा नैरेशन था जिसमें बहुसंख्यक समाज को फंसा दिया गया। वास्तव में जो भारत का अल्पसंख्यक समुदाय है, जो एक एजेंडे पे चल रहा है और जिसके अंतर्गत वह अपनी जनसंख्या को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहा है, तो इंदिरा गांधी की जो नसबंदी वाली नीति थी उससे जो है उसका एजेंडा ध्वस्त हो जाता
वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता, एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के वो चल रहा है, उस उद्देश्य में वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अगर वो अकेले विरोध करता तो उस विरोध का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए उसने अपने साथ बहुसंख्यक आबादी को मिलाने के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फॉल्स नरेशन चलाया और उनकी इस नीति को बढ़ा चढ़ा करके उसको गलत तरीके से चारों तरफ पेश किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। दोस्तों, आज भी आप देख रहे हैं कि उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो कितनी पावरफुल है। तो इसी तरह से इंदिरा गांधी के विरुद्ध प्रोपेगेंडा मशीनरी सक्रिय हुई, और सक्रिय ऐसे हुई कि जो भारत की बहुसंख्यक आबादी थी वे भी इस प्रोपेगेंडा के झांसे में आ गई, और झांसे में आने के बाद वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई और इंदिरा गांधी को इलेक्शन में हराया गया। इतनी जबरदस्त तरीके से इंदिरा गांधी को हराया गया कि वो दिन है और आज का दिन है, इस बीच में कोई भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने और लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं क्यों आपको बार बार पीछे ले जा रहा हूं, तभी आप समझ सकेंगे। दोस्तों, अगर उस समय ये नीति लागू हो जाती तो आज हम बात ही नहीं कर रहे थे, किसी भी समस्या की बात ही नहीं कर रहे होते, लेकिन बहुत देर हो गई। अब दोस्तों, अब बात करते हैं 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उस समय भी जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू हो जाती तो भी कुछ ठीक था। दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का कोई विशेष मतलब नहीं निकलने वाला है। मतलब इसलिए नहीं निकलने वाला कि ये एक जो कम्युनिटी है जो कानून का उल्लंघन करना बाएं हाथ का खेल समझती है। आप देख लीजिए, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कहूंगा जब भी मैं कोई बात बोलूं तो उसके अपवाद को आप अलग रख दें। सामान्य तौर पर जो तथ्य होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपवाद हर जगह होते हैं। तो अपवाद नियम नहीं होते, नियम अपवाद नहीं होते। तो सामान्य तौर पर ये लोग कानूनों को नहीं मानते। हमने देखा, शाहीन बाग में देखा, सीए को उन्होंने नहीं माना, न वो 144 को मानते हैं, न कोई निषेधाज्ञा मानते हैं। तो जिस तरह से ये प्रवृत्ति है, इसको देखते हुए ये स्पष्ट है कि ये जो कम्युनिटी है वो इस कानून का पालन करने से इनकार कर देगी। ऐसे में सरकार क्या कर लेगी सरकार? उन्हें नौकरी नहीं देगी ना, न दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें नौकरी नहीं देगी, न दे। तो और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो इस पे उतारू है, तुल चुके हैं कि उन्हें चाहे कोई आप सुविधा दो चाहे ना दो, लेकिन वो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कैसे इस नीति का पालन उनसे कराएंगे? जो बच्चे पैदा हो जाएंगे उनका क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे कि ये गैर कानूनी है, इनको भारत से बाहर निकाल दो? इतना आसान होगा? ये इतना आसान होगा? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो बहुत देर हो चुकी है। दूसरी बात, अगर इसको बना भी दिया जाए तो इसको लागू कैसे करेंगे? अगर वो लागू नहीं करना चाहेंगे तो आप कैसे लागू करेंगे? अगर वो कानून नहीं मानना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? आपने कभी सोचा है? बल्कि इसका उल्टा ये होगा कि जो बाकी आबादी है, जो कि अपनी इच्छा से अभी जनसंख्या नियंत्रण नीति पालन कर रही है कमोबेश, वो और ज्यादा स्ट्रिक्टली जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो तो कानून को मानने में विश्वास रखती है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो एडवर्स भी हो सकता है। तो आप कहेंगे फिर रास्ता क्या है ना दोस्तों? आप कहेंगे कि रास्ता क्या है? तो दोस्तों, रास्ता जो मैं समझ पा रहा हूँ, दो बिंदु हैं, इस पे आगे डिस्कशन जारी रखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि भारत को शीघ्र से शीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दोस्तों, आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों, बहुत फर्क पड़ेगा। पहली बात आप ये जान लीजिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत को स्वतंत्रता के पश्चात ही घोषित कर दिया जाना चाहिए था। जब भारत का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ और दूसरा वाला राष्ट्र जो है वो इस्लाम के नाम पर खड़ा हुआ, इस्लामिक राष्ट्र खड़ा हुआ, तो हिंदू राष्ट्र बनना तो भारत की स्वाभाविक नियति होनी चाहिए थी, एक नेचुरल स्टेप होना चाहिए था, जो भारत ने नहीं लिया। जो कि मैं क्या कहूँ। दूसरी बात क्या है, हिंदू राष्ट्र होने और न होने का क्या फर्क पड़ता है? ये आप ऐसे देख लें कि जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था तब तक नेपाल की क्या स्थिति थी, आज जब नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तब नेपाल की क्या स्थिति है, आप इससे समझ जाइए। दोस्तों, जब कोई देश इस तरह से घोषित होता है, हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र घोषित होता है, तो केवल नाम का नहीं होता, उसके नीतियों में भी परिवर्तन आता है, उसके कानूनों में भी परिवर्तन आता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है केवल सुविधाओं के लिए।
समझना, डर के कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है या सुविधाओं के कारण जब धर्म परिवर्तन किया है। तो भय और लालच दो चीजों के कारण किया है। दोस्तों, जिनका डीएनए इस तरह का है, जिनके डीएनए में डर है, जिनके डीएनए में लालच है, वो डर और लालच उन्हें रिवर्स कन्वर्जन करने के लिए भी जो है प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, वो है तो वही, उनका डीएनए वही है, उनके पूर्वज वही है, वे पहचानते हैं, लेकिन वो घर वापसी नहीं करते या घर वापसी में विश्वास नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उससे उन्हें फायदा क्या होगा। वो जानते हैं कि अल्पसंख्यक होकर के वो जितना फायदा उठा सकते हैं इस देश में, बहुसंख्यक होकर के नहीं उठा सकते। बहुसंख्यक तो यहाँ पीड़ित है, अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है, अपनी सुविधाओं के लिए गुहार लगा रहा है। उनके लिए अलग से वजीफे हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, उनके लिए जो है क्या बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई के लिए अलग से व्यवस्था रहती है, फ्री कोचिंग्स रहती है, सरकारी नौकरी के लिए तमाम तरह की सुविधाएं, फंड आता है ना, अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से फंड आता है उनके विकास के लिए, कल्याण के लिए, उनकी रोजगार योजनाएं अलग से चलाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरह से वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करते हैं। तो एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में आज उनको जो सुविधाएं भारत में मिल रही हैं, वे सुविधाएं घर वापसी के बाद तो उन्हें मिलने वाली नहीं, तो वे क्यों घर वापसी करेंगे? वो हरगिज नहीं करेंगे, उसमें उनको ज्यादा फायदा है। तो दोस्तों, लेकिन जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इस स्थिति में भारी बदलाव आएगा, क्योंकि जब कोई देश इस तरह से बनता है तो उसके विधान में भी, उसके कानूनों में, उसकी नीतियों में, इसमें भी भारी परिवर्तन आता है। तो वे लोग जो डर और लालच के कारण धर्म परिवर्तन किए थे, न कि आस्था के कारण, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी आस्था हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डर और लालच के कारण हैं, तो ऐसे लोग बहुत तेजी से घर वापसी कर सकते हैं। अगली बात यह है, जनसंख्या नियंत्रण नीति की अगर हम बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण नीति अगर लागू भी करना है तो उससे विशेष स्वरूप का मतलब क्या है कि इस नीति से जो भारत का बहुसंख्यक वर्ग है उसे बाहर रखा जाए। आप कहेंगे क्यों? दोस्तों, एक चीज बताऊं आपको। मान लीजिए एक गांव है जिसमें 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोगों की आबादी है, उसमें से 100 लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े अराजक तत्व हैं, जिनका एक समूह है और जो समूह बना करके पूरे गांव को प्रताड़ित करते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे? मतलब कि अगर आपको नियंत्रित करना होगा, अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो किसके खिलाफ करेंगे? उनके खिलाफ करेंगे कि वो बहुसंख्यक हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं, प्रश्न इसका है कि कौन पीड़ित है और कौन पीड़क है, कौन पीड़ा दे रहा है और कौन पीड़ा पा रहा है। तो दोस्तों, प्रश्न यही है। अब आप चीन को जैसे देख लीजिए, चीन में जो उइगर मुसलमान हैं वे तो अल्पसंख्यक हैं, और चीन को धर्म से कोई मतलब भी नहीं, वो कम्युनिस्ट कंट्री है। ऐसा भी नहीं है कि वो मुसलमान इस्लाम के प्रति उसका कोई ऐसा भाव हो, तो किसी भी धर्म को नहीं मानता। तो उइगर मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि वो उनके चरित्र को पहचानता है, तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जिस तरह से जब भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी की धज्जियां उड़ा करके रखे गए हैं, तो जब अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए, वो भी ऐसे अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए जिन्होंने हमेशा बहुसंख्यकों को सताया, उनके संरक्षण के लिए जब विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, तो आज बदली हुई परिस्थितियों में बहुसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान क्यों नहीं किए जा सकते? मेरा मतलब ये है, जो समुदाय होता है वो पीड़ित रहता है, प्रताड़ित होता है, उसके लिए स्पेशल एक्ट बनते हैं कि नहीं बनते? आप SC ST एक्ट को देख लीजिए, स्पेशल एक्ट है कि नहीं है? तो दोस्तों, इसी तरह से रिजर्वेशन है, वो भी जो है अपवाद है। तो दोस्तों, जिसको सताया जाता है, जिसको दबाया जाता है, जो पीड़ित होता है, जो खतरे में आ जाता है, उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्पेशल एक्ट बनते हैं। उसमें समानता का अधिकार जैसी कोई बात नहीं होती। तो आप तो कोई ये तर्क न दे कि ये कानून जो है बनेगा वो भारत में समानता के अधिकार के खिलाफ होगा, ऐसा वैसा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ होगा या धार्मिक समानता के अधिकार के खिलाफ होगा। ये सब बातें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हीं जो है अधिकारों के होते हुए हमारे देश के संविधान में
हमारी राज व्यवस्था में कितने ऐसे उपबंध किए गए हैं, कितने ऐसे उपबंध किए गए हैं जो कि समानता के अधिकार के विरोध में है, धार्मिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरोध में, तमाम चीजें। तो इसलिए बदली हुई परिस्थिति में जब भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है, जब वो जो है अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, तो उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए स्पेशल एक्ट बनाया जा सकता है और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बने वो विशेष स्वरूप में बने, वो विशेष स्वरूप में बने और उसका विशेष स्वरूप ऐसा हो कि जो भी समुदाय आज अपने जो है अस्तित्व को लेकर के चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, देश की एकता और अखंडता को लेकर के चिंतित है, उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, उसके लिए विशेष छूट की व्यवस्था हो इसमें। तो कानून अगर बने तो जिस तरह से बाकी कानून एक्सेप्शंस के साथ बनते हैं, जिस तरह से हमारे संविधान में थोक भाव में एक्सेप्शंस रखे गए हैं, उसी तरह से इस कानून में भी एक्सेप्शन रखे जाए। मेरा मतलब ये है जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बनता है तो वो एक्सेप्शंस के साथ बने और वो एक्सेप्शंस ऐसे हों जिससे कि आज जो भारत की सनातन संस्कृति है, अति प्राचीन संस्कृति जो भारत की जड़ों से है, जो अत्यंत पुरानी है और वो आज अपने जो है अस्तित्व के खतरे से जूझ रही है, अस्तित्व को लेकर के आशंका से जूझ रही है, उसकी आशंकाओं का निर्मूलन किया जा सके, उस संस्कृति की रक्षा की जा सके। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की जो उसकी प्राचीन सभ्यता है अभी भी सरवाइव कर रही है, तो वो आगे भी सरवाइव कर सके, इस चीज को लेकर के व्यवस्था करनी है दोस्तों। और वो व्यवस्था तभी हो सकती है जब जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बने तो विशेष स्वरूप में बने। और वो विशेष स्वरूप क्या होगा दोस्तों, इस पे अलग से भी डिस्कशन किया जा सकता है, तो उसके लिए अलग से हो सकता है तो फिर कभी वीडियो बनाएंगे या चर्चा करेंगे। अभी तो आज जो मैंने बातें कही हैं वो आप दिमाग में रख लीजिए। और दोस्तों अपने पॉइंट्स को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं समराइज कर दूं कि पहली बात तो ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से भाग करके बहुत सुखी रहेंगे तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो कन्वर्ट होकर के बहुत आराम से रहेंगे तो वो भी अपने दिमाग को क्लियर कर लें। और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग सोच रहे हैं कि ये तो संघर्ष हिंदुओं के विरुद्ध है तो वो भी अपने दिमाग को क्लियर कर लें। और अगली बात ये है कि अगर इस समस्या से हमें बचना है, अगर इस खतरे से हमें बचना है तो जो हमें नया कानून बनाना होगा, जो हमें नई नीतियां बनानी होंगी, उसके 2 अंग होने चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और भारत में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बने वो विशेष स्वरूप में बने। उसका स्वरूप ऐसा हो जिससे भारत की जो ये हजारों हजार, दसियों हजार साल पुरानी जो संस्कृति है, जो दसियों हजार साल पुरानी सभ्यता है, उसका संरक्षण किया जा सके, उसको बिल्कुल उसी रूप में नहीं लागू कर सकते कि जैसे कि सभी को समानता का अधिकार है, क्योंकि समानता के अधिकार के बहुत अपवाद हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी बात कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरी बात आपको कहीं गलत लगती हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। मैं फिर से बता दूं, स्वस्थ व निष्पक्ष आलोचना का स्वागत है दोस्तों। और अगर मेरे से कहीं कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ, और अगर मैं गलत रहूँगा तो उसे मैं सुधारने का प्रयास करूँगा और उस पर रिप्लाई भी करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं मानता, लेकिन जो मेरी समझ कहती है उस समझ के अनुसार मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगर इसमें कोई गलती होगी, आपको लग रही है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।